नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग BTSC ANM 10,700 का तैयारी करते हुए आ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 3 का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 और हमारा सेट 1 सेट 2 नहीं देखा है तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा, नीचे प्लेलिस्ट बना हुआ है जिससे कि आप लोग बहुत ही आसानी से सभी कुछ देख सकते हो। आज सेट नंबर 3 का पार्ट 2 होने वाला है जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चन डीपली में आपको बताने वाला हूं। देखिए, हमारा यही प्रयास रहता है कि जो क्वेश्चन बनता है अब वहां से भी अगर घुमा फिरा करके और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ उसका उत्तर और सभी कुछ बताया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप रोजाना हमारा 10 यहां पर MCQ जो क्वेश्चन होता है वो अगर आप समझते हो तो वहां से आप लोग 50 से 60 MCQ बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं BTSC ANM के लिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारा सेट परचेस नहीं किए हैं आप लोग परचेस कर लीजिए। हमारा सेट में जो कि एक सेट में आप लोग को यहां पर 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये 100 के 100 क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम के नजरिए से, CBT एग्जाम जो कि होना तय है दिसंबर में, तो यहां पर आप लोग का एग्जाम के नजरिए से एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। तो हम लोग 99 रुपए में दोस्तों, मात्र 99 रुपए में टोटल आपको 10 सेट दे रहे हैं, जहां पर कि अगर आप देखिए तो 1000 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। इसके आंसर भी आपको वहां पर दिए रहेंगे उस PDF नोट्स में। साथ में दोस्तों उसमें डिस्कस भी किया रहेगा कि इसका आंसर ये क्यों होगा। तो जो इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं वो मैं आपको वहां पर डाल दिया हूं। तो आप लोग जरूर जरूर इस सेट को परचेस कीजिएगा। कैसे परचेस करना है तो आपको केवल व्हाट्सएप करना है 7631398261। अब चलिए हम लोग यहां पर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 7631398261। अब चलिए दोस्तों सवालों के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला सवाल यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिकांग होते हैं जो कि कोशिका का प्रोटीन रखवाना जो कि कारखाना कहा जाता है। तो जो प्रोटीन का कारखाना कौन सा कोशिका को कहा जाता है, ये यहां पर सवाल है दोस्तों। ऑप्शंस दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और भी यहां पर राइजोसोम्स। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राइबोसोम्स। इसका सही आंसर होगा यानी कि डी। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, जो आपका सेल है, ये एक सेल है, एक तरीके से समझिएगा। थोड़ा सा मैं डीपली थोड़ा सा जानकारी आप लोग को दूंगा। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसे यहां पर ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ये न्यूक्लियस होता है लेकिन इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिससे कि आप सांस लेते हो तो वो आपको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि जो एनर्जी आता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। ऑप्शंस दिए गए थे माइटोकॉन्ड्रिया का भी। लेकिन जो राइबोसोम होता है, सॉरी राइबोसोम्स होते हैं, वो आप लोग का जो यहां पर प्रोटीन होता है उसको स्टोर करके रखता है, यानी कि रखवाला उसी को ही कहा जाता है। बाकी यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको यहां पर देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो वो भी यहां पर आपको बताया गया है। और भी कोशिकाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है वो बातें यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो। साथ ही में दोस्तों हम लोग आ चुके हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। तो दूसरे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर डिप्लोपिया बीमारी नामक बीमारी होता है वो मानव के किस अंग से यहाँ पर संबंधित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी के लिए दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा सी, यानी कि जो डिप्लोपिया बीमारी नामक बीमारी होता है वो आंख से संबंधित है। और आंख के भी मांसपेशियों में यहाँ पर पक्षा मतलब कि एक तरीके से एक पैरालिसिस होता है जिसमें कि आंख बंद नहीं होता, ये आप समझ सकते हो। जो आंख होता है उसी को एक नामक बीमारी है जिसका नाम है डिप्लोपिया। तो ये ध्यान आप रखिएगा। यहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो आप यहां पर पढ़ सकते हो। अब आ चुके हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में गुद्दे का काम क्या होता है। ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं रक्त के शरीर में प्रवाहित करना, रक्त में यूरिया अलग करना, रक्त में ऑक्सीजन अलग करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे आंसर जो कि तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा यहां पर बी, यानी कि जो मानव शरीर होता है उसके गुद्दे का काम ये होता है कि रक्त से जो कि यूरिया होता है उसे अलग करने का काम होता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो, जैसे कि गुद्दे रक्त को यहां पर छानने का भी कार्य करती है, वो यहां पर बताया गया है। साथ ही में हम लोग आ चुके हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि किस विटामिन का जो कि अणुसूत्र यानी कि केमिस्ट्री का सूत्र होता है, यानी कि आप पढ़ते होंगे कि पानी को H2O बोला जाता है, ऑक्सीजन को O बोला जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कौन से विटामिन का सूत्र C6H8 और O6 होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि आपका शुगर का जो कि होता है 6, जिसमें कि 11 और H होता है जो 22 होता है, और जो O होता है वो यहाँ पर 12 होता है। C6H12 O6 भी आपने सुना होगा जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार से कौन सा विटामिन है जिसका C6H8 और O6 होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि यहाँ पर विटामिन सी का जो कि सूत्र होता है C6H8O6। और इसमें आपको जानकारी दिया गया है कि C6 के कमी से क्या क्या बीमारी होती है वो यहाँ पर बताया गया है। साथ में विटामिन का खोज किसने किया था वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है जानकारी। साथ ही में दोस्तों हम लोग आ चुके हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। तो 5वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो घेघा बीमारी होती है, जो इंग्लिश में उसे ग्वाइटर कहा जाता है, तो यहाँ पर वो किस ग्रंथि को बढ़ने के कारण से होता है। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप इसे पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये गला की बीमारी है। अब गला कहाँ होता है, तो यहाँ पर कौन सा ग्लैंड होता है, वो गला के पास में होता है। तो आप लोग यहाँ से भी बहुत ही आसानी से आंसर कर पाइएगा। देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो हिंदी में इसको अवडू जो कि ग्रंथि कहा जाता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, यानी कि पीयूष ग्रंथियां, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो आपका घेघा का बीमारी होता है जिसमें कि आपका गला ज़्यादा बढ़ जाता है, वो थायराइड ग्लैंड के कारण से यहाँ पर उसको बढ़ने से कारण से होता है। मैं एक आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बताना चाहता हूँ, जो मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो सबसे ऊपर रहता है। उसके बाद जो आपका थायराइड ग्लैंड रहता है वो होता है, फिर आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, और उसी प्रकार से आपके ग्लैंड रहते हैं। मैं एक बार सीरियल वाइज मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं 6ठे नंबर प्रश्न पे। तो 6ठे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो बेलम होता है वो निम्नलिखित में कौन सा भाग है, यानी कि वो कहाँ से आता है, हृदय का एक भाग है या मानसिक का एक भाग है या फिर पेट का भाग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, यानी कि जो सेरेबेलम नाम का एक होता है अंग, वो यहाँ पर मानसिक का भाग होता है। ये आप इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप याद रखिएगा। साथ में यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं पॉइंट बाय पॉइंट, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन पॉइंट को पढ़े रहोगे तो यहाँ से अगर क्वेश्चन निकल कर आते हैं तो वो भी आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हो दोस्तों। साथ ही में हम लोग आ चुके हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। तो 7वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो कि इंसुलिन होता है, आपको पता होगा इंसुलिन के बारे में आपको पता होगा, ये एक हार्मोन होता है, उसका खोज कौन किए थे, जिसको यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि इंसुलिन है वो हार्मोन का खोज यहाँ पर वेटिग एवं वेट्स ने किया था। और यहाँ पर कब किया गया था तो वो भी बताया गया, 1921 में की गई थी। वो सभी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो दोस्तों। और भी जानकारी दिया गया है कि इसके अल्प सर्व के कारण से मधुमेह यानी कि आपका डायबिटीज का भी नामक बीमारी हो जाता है इंसुलिन के जो कि बढ़ने के कारण से। तो ये सभी बातें यहाँ पर बताया गया है। अब आ चुके हैं हम लोग 8वें नंबर प्रश्न पे। तो 8वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यहाँ पर यह खोज की थी कि यहाँ पर मलेरिया जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जो कि परजीवी से यहाँ पर होता है, यानी कि जो मलेरिया आपका जो बीमारी है मलेरिया वो प्लाज्मोडियम के कारण से होता है। ये कौन से वैज्ञानिक ने बताया था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा सी, यानी कि जो कि सर रोनाल्ड रॉस थे, उन्होंने यह खोज किया था कि मलेरिया है जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण से होता है और उसी के कारण से होता है। ये यहाँ पर आपको बात बताया गया है दोस्तों। साथ में ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर आपका मलेरिया है वो यहाँ पर मादा जो कि एनोफिलिया मॉस्किटो यानी कि इंग्लिश में इसका नाम होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण काटने से होता है, वो बात यहाँ पर बताया गया है। साथ ही में हम लोग आ चुके हैं 9वें नंबर प्रश्न पे। तो 9वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का वो कौन सा भाग शरीर ताप के नियंत्रित रखता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, मानव का वो कौन सा शरीर का भाग है वो यहाँ पर ताप को नियंत्रित रखता है दोस्तों।
तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर ताप को नियंत्रित रखता है, जो आपको यहां पर बताया गया है। साथ में यह भी बताया गया कि फेफड़े में दो प्रकार के यहां पर गैसिक पदार्थ होते हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवायु जो कि यहां पर सर्जन रहते हैं, जो यहां पर बात बताया गया है। और भी कुछ यहां पर बातें बताए गए हैं जिसे कि आप पढ़ सकते हो, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं आज के लास्ट प्रश्न पर। तो लास्ट प्रश्न में भी पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर के, जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितनी जोड़ होती है, वो आपको पूछा गया। यानी कि जो मनुष्य का पसली होता है उसमें कितना जोड़ होता है। तो इसका राइट आंसर जो कि होने वाला है 10वें नंबर क्वेश्चन का, वो होगा ए, यानी कि मानव शरीर के लिए पसलियों में 12 जोड़ी होते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न था। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी बनते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि स्पाइनल नट्स, जैसे कि उसे स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, मतलब कि वहीं पर रहता है, और ब्रेन को जो कि बहुत सारे और भी जो कि सवाल बनते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हमारा सेट लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर लेने के लिए केवल यहाँ पर आपको व्हाट्सएप करना है 7631398261। अगर आपको लेना है तो जरूर ले लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए तुरंत, अभी आपको तुरंत से तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। तो यही जानकारी आपको बताना था। मिलते दोस्तों कोई इंस्ट्रूमेंट, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों।